एक शहर जहां रातें जल्दी सोती नहीं और गलियों में सिर्फ सन्नाटा नहीं, डर भी चलता है। ये है मेरठ, जहां कानून से पहले नाम चलता है और उस नाम से पूरा शहर कांपता है। लोग उसे कहते हैं मेरठ का राजा। रात का समय होते ही सड़कें खाली हो जाती और पुलिस सायरन के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। रात भर लोग कहीं बाइक रेस, कहीं जुआ, कहीं लड़ाई करते हुए पाए जाते। तभी एक काली एसयूवी आकर रुकती है। दरवाज़ा खुलता है, नीचे उतरता है आर्यन उर्फ शेर। 5 साल पहले उसके पिता को एक सबसे बड़े डॉन ने मरवा दिया था। उसका नाम था भानु ठाकुर। अब शेर आया था बदला लेने और कहता है अब इस शहर में नया कानून चलेगा। शहर के पुराने गोदाम में भानु के आदमी ड्रग्स की पैकिंग कर रहे थे। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला। इसे देखकर एक गुंडा गेट पर जाता है और पूछता है कौन है बे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आने पर दरवाज़ा बंद करने लगता है और सोचता है शायद हवा से खुला हो। तभी अंधेरे से आवाज़ आती है तुम्हारा अंत। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और गोली सीधे उस आदमी की आकर लगती है। वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। ये सब देखकर सभी गुंडे इधर उधर भागने लगते हैं। फिर सिर्फ गोलियों की आवाज़। आर्यन अकेला, 10 आदमी ज़मीन पर। आर्यन चिल्लाकर पूछता है भानु ठाकुर कहाँ है। आर्यन को वहाँ अपने चाचा का एक आदमी मिलता है। तब उसे मालूम होता है कि पिताजी की मौत के पीछे सिर्फ भानु ही नहीं, उसके चाचा भी शामिल हैं। ये सब जानकर आर्यन गुस्से में बोलता है खून अपना या पराया, हिसाब बराबर होगा। और इस आदमी से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह आदमी कहता है मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फैक्ट्री के बारे में सुनकर भानु ठाकुर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों से पता लगाने को कहता है कि इसके पीछे कौन है। पता लगाओ और पता लगते ही उसे वहीं मार दो। इस पर भानु प्रताप के आदमी पूरे शहर को तहस नहस कर देते हैं, जिसकी वजह से शहर में सड़क पर खुलेआम गोलियां और करें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। उधर आर्यन भानु ठाकुर के सारे आदमियों को मार देता है। आर्यन की टीम में जोया होती है जो उसके बचपन की दोस्त और हैकर होती है। जोया लैपटॉप में देखते हुए कहती है भानु ठाकुर आज रात अपने फार्म हाउस में है। इस पर आर्यन फौरन निकलने को बोलता है। आर्यन और जोया दोनों कार में जा रहे होते हैं और जोया आर्यन को फार्म हाउस की डायरेक्शन बता रही होती है। और फार्म हाउस के पास पहुंचते ही आर्यन जोया को बोलता है अलर्ट रहना। गेट पर खड़ा गुंडा उन्हें रोक देता है। इस पर आर्यन गेट तोड़कर उस गुंडे को कार से टक्कर मार देता है। आर्यन फार्म हाउस में घुसते ही सभी गुंडों को मार देता है और अंदर भानु ठाकुर अपने गुंडों को आर्यन को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन आर्यन कुछ ही देर में सबको मार देता है और उसके बाद भानु प्रताप और आर्यन आमने सामने आ जाते हैं। भानु ठाकुर आर्यन से कहता है तू अभी बच्चा है। आर्यन गुस्से से कहता है शेर आज शिकार करेगा। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। आखिर में आर्यन ने भानु को जमीन पर गिरा दिया और आर्यन भानु के सर पर पिस्टल रख देता है। इस पर भानु आर्यन से भीख मांगता है कि मुझे मत मारो, मुझे कानून के हवाले कर दो। तभी आर्यन कहता है तुझे मारना आसान है, कानून के हवाले करना मुश्किल। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर आर्यन भानु को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस भानु को लेकर चली जाती है, लेकिन आर्यन का गुस्सा शांत नहीं होता है। आर्यन तेल की कैन उठाता है और फार्म हाउस पर छिड़कने लगता है। उसके बाद फार्म हाउस में आग लगा देता है और सब कुछ जलाकर राख कर देता है। सुबह हो जाती है और सूरज निकल रहा होता है। तब जोया आर्यन से पूछती है अब किया। आर्यन आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। कहता है अब शेर इस शहर की हिफाजत करेगा।